मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय मदर, तो मैं गुजारिश करूँगा मेरी मॉम से कि वो स्टेज पर आए और उनके ज़रिए हम बुक लॉन्च करेंगे। सो प्लीज़ क्लैप फॉर हर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। मौजों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिरागों ने अंधेरों से कहा, जलते हुए चिरागों ने अंधेरों से कहा कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। Very good evening to one and all, and very warm welcome to such a beautiful, amazing program today. And I am Ansari Hussain, feel immense pleasure to host such an amazing program. And very first, I would like to thank all the guests, and very important, I would like to thank Mr. Rajesh Sheikh sir to come on this wonderful program and improve the quality of this program. And on the behalf of SS English Academy, I would like to dedicate 4 lines के चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई। आज आए हैं मिलने आप बड़ी मुद्दतों के बाद, आज आए हैं मिलने आप बड़ी मुद्दतों के बाद, आज की ये शाम बड़ी देर के बाद आई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की इस गैदरिंग का मकसद क्या है। आज हमारे सर मिस्टर सैम मोमिन की बुक का इजरा होने वाला है और इसी मकसद के तहत हम यहाँ सब जमा हुए हैं। सैम सर इज़ वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी इन दिस सिटी, एंड बखूबी सब इनकी वो शख्सियत से वाकिफ़ है। और ये तकरीबन 6-7 सालों से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम करते आ रहे हैं। ये वीडियोस के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, मोटिवेशनल थॉट्स के ज़रिए, इंस्पिरेशनल बुक्स के ज़रिए हमें मोटिवेट करते आ रहे हैं। और सैम सर ने तकरीबन 10वीं जमात तक का उर्दू मीडियम ने तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपना क्रेज़, अपना रुझान जो है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ दिखाया। और सैम सर ने ये साबित किया है कि आप भले कोई से भी बैकग्राउंड से हो, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, आप भले कोई से भी बैकग्राउंड से हो, आप अगर ठान ले कि ये चीज़ मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। सैम सर के मोटिवेशनल लाइफ के ऊपर मैंने खुद इन 4 मिसरे लिखे हैं जो आई वांट टू डेडिकेट टू मिस्टर सैम सर कि कांटों में गुल और कीचड़ में कमल होता है, कांटों में गुल और कीचड़ में कमल होता है। आप भिवंडी वाले बाकायदा जानते हैं कि पावर लूम से हम बखूबी वाकिफ़ है कि कांटों में गुल और कीचड़ में कमल होता है, धागा रेशम मिल के कीमती मखमल होता है। कांटों में गुल और कीचड़ में कमल होता है, धागा रेशम मिल के कीमती मखमल होता है। खून पसीना तो सभी एक करते हैं कमाने के लिए, खून पसीना तो सभी एक करते हैं कमाने के लिए। जो खून में उबाल रहा है वो सैम सर का एक मोटिवेशनल लेक्चर होता है। सैम सर ने अब तक तकरीबन 5 किताबें लिखी है। बेस्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको अगर इंग्लिश में सही सेंटेंस कैसे बोलना है तो आप ये बुक का सहारा ले सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे ये एग्जाम्पल देखोगे जिससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सैम सर की जो दूसरी किताब थी वो अनलिमिटेड मोटिवेशन थी। देखो, मोटिवेशन इज़ वर्क लाइक अ फ्यूल इन आवर बॉडी, विदाउट मोटिवेशन वी कैन नॉट अचीव एनी सक्सेस। तो अगर आपको मोटिवेशन की कमी हो ना अपनी ज़िंदगी में तो सैम सर के पास आके ये बुक ले जाके पढ़ना, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। और ये जो 3rd बुक है सैम सर के 20 इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, स्टोरी जो है वो हमें पास्ट टेंस इम्प्रूव करने में मदद करती है। और पास्ट टेंस जो है वो 75% ऑफ इंग्लिश होता है। इंग्लिश का जो 75% हिस्सा होता है वो पास्ट टेंस पे डिपेंड रहता है।
तो स्टोरीज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपका पास्ट टेंस इम्प्रूव होएगा और जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। और इसमें मैंने पढ़ा कि इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज, जैसे जैक मा जो अली बाबा का वो है, क्या बोलते हैं, फाउंडर है, और बहुत से एलोन मस्क वगैरह की भी इसके अंदर स्टोरी है। अगर आपको अपनी स्टोरी बनाना है तो आपको ये स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथी बुक है जो कईयों की ज़िंदगी में एक अच्छा निखार पैदा की है, जो कईयों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आई है, वो है सैम सर की, जो ठीक एक साल पहले 3 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुई थी। सैम सर की बुक ज़िंदगी जो है कईयों की ज़िंदगी में पॉजिटिव निखार आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा फीडबैक भी मिला है ये बुक को पढ़ने वालों के लिए। तो मैं बुक के ऊपर जो है चंद शेर आपके लिए बोलना चाहूँगा कि ये ज़माने में जीना और कामयाब होना सिखाती है। बुक क्या है? ये ज़माने में जीना और कामयाब होना सिखाती है। ये किताब तो है जो हमें जीतना सिखाती है। ज़माने में जीना और कामयाब होना सिखाती है, ये किताब तो है जो हमें जीना सिखाती है। अभी भी वक्त है इनसे दोस्ती कर लो लोगों, अभी भी वक्त है इनसे दोस्ती कर लो लोगों, ये नाकाम शख्स को कामयाब बनाती है। दोस्तों, किताबें लिखना एक सलाहियत और एक ज़िम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि एक किताब पढ़ने वाला उसके ज़रिए बहुत सी चेंजेस ला सकता है अपनी लाइफ में। ये एक वही शख्स जानता है, और मैं बोल सकता हूँ कि ये रईस सर बाखूबी इससे रिलेट करके कि वो भी कुछ ना कुछ लिखने के आदी है, तो उसके लिए आपके पास एक क्रिएटिव माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। मैं माइक पे ये शेर के ज़रिए रईस सर को आवाज़ दूँगा कि तोड़ना है कहीं पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है कहीं पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। ज़मीनें पूरी हो गई, पूरा आसमान अभी बाकी है। तोड़ना है कहीं पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। ज़मीनें भर गई, पूरा आसमान अभी बाकी है। लहरें अगर थम जाए तो इसमें समंदर का कसूर नहीं। लहरें अगर थम जाए तो इसमें समंदर का कसूर नहीं। ऊपर से है खामोशी, अंदर पूरा तूफ़ान बाकी है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इन अरसों में सबसे अच्छी कंपेयरिंग में मतलब एक अरसा हो गया कि इतनी अच्छी एक नौजवान ने कंपेयरिंग की होगी। इनके लिए ज़ोरदार ताली बजाइए। स्टेज पे मेरे साथ तशरीफ़ फरमा सिमाब सर, फ़हीम सर, फैयाज सर, शमशेद रज़ा साहब, और यहाँ पे मेरे सामने बैठे हुए तमाम नौजवान बच्चे। मोटिवेशनल स्पीच करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि हर वक्त आदमी मोटिवेटेड होता नहीं है। लेकिन मैं ये दूसरे प्रोग्राम में आ रहा हूँ सैम सर के। पहली उनकी किताब ज़िंदगी, वो मेरे ख्याल से मैं ही उसके इजरा में था, और आज ये दूसरी किताब है। सबसे पहले बेटा आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग आज भी किताबों में दिलचस्पी रखते हैं, और किताबों में दिलचस्पी के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप जो है इंटरेस्ट रखते हो। मैं 2-3 बातें ही कहूँगा मुख्तसर। मेरी बच्ची 10 साल की है और आज भी उसकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है, और हम लोग उसको इनकरेज करते हैं कि तुम किताब पढ़ो। ये मेरे ख्याल से मंडे के ही दिन में मेरी बच्ची को मैंने एक किताब गिफ्ट की। हमारे एक दोस्त हैं सलमान साहब, IRS ऑफिसर हैं, उनकी बच्ची है 12 साल, डियाना या डायना उसका नाम है। उसने एक किताब लिखी है। मकसद ये था मेरी बच्ची को किताब बुक करने का, गिफ्ट करने का, कि किताबों की अहमियत कितनी है। मैं एक बार फिर, कहाँ गए सैम सर, आपको मुबारकबाद दूंगा कि कीप मोटिवेटिंग पीपल, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन, बट कीप लर्निंग इंग्लिश। मैंने उर्दू और मराठी की बात किया, बट आई फुली अंडरस्टैंड कि इंग्लिश हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस and English makes you feel confident at this age. But confidence is not language, confidence is within you. Confidence is when you think right. Confidence is when you speak right. And it is not the language, it is your own expression, which is very important. Thank you. Thank you.
कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, सादा सा लिबास मगर ख्यालात बड़े रहते हैं। एंड सर को और बुलाना उसके बाद। ठीक, मैं सीमाप सर से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पे आए और अपने मुख्तसर अल्फाज से लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठहर गया हूँ ज़रा तो रुका हुआ न समझ, आपके लिए ये शेर। ठहर गया हूँ ज़रा तो रुका हुआ न समझ, उकाब हर घड़ी सांसों को गर्म रखते हैं, और हमें ज़मीन पे चलने से कौन रोकेगा, हम आसमान को छूने का अज़्म रखते हैं। आज ये मोटिवेशनल बुक का इजरा है। साइम सर की ये 5वीं किताब है, 6ठी किताब, 5वीं किताब है फैयाज सर। तो ये 5वीं किताब है। 5वीं किताब के इस इजरा पर या रिलीजिंग ऑफ बुक पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जाकिर खान की एक छोटी सी नज़म है जो बाकायदा मतलब यंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर शायर होते जा रहे, कॉमेडियन भी है वो। उनकी पहली नज़म है ये लिखी हुई कि मैं शून्य पर सवार हूँ। शून्य का मतलब होता है ज़ीरो। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ। अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद में रहे रज़ार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ। मैं ऊंच नीच से परे, आँख में मंजिल है लिए। मैं ऊंच नीच से परे, मैं आँख में मंजिल है लिए। मैं लड़ पड़ा हूँ आग से, मशाल हाथ में लिए। न सूरज मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। वो शाम में ही ढल गया, वो रात में गुजर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ। अब आपके सामने तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर सैम सर। ये सही है या गलत बात पढ़ाते हैं, फ़िक्र व तहज़ीब व आदाब पढ़ाते हैं। खुदा ने कहा इक़रा अपने पहले लफ्ज़ों में, खुदा ने कहा इक़रा अपने पहले लफ्ज़ों में। फ़ख्र है कि मेरा शिजरा भी उस्ताद तक जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वजह से हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग गए, स्पेशली रईस सर। और साथ ही साथ मैं सारी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दिया। सो आई जस्ट वांट यू पीपल टू क्लैप फॉर योरसेल्फ, बिकॉज एज यू नो डैट इस तरह की गैदरिंग में बहुत कम लोग होते हैं, और जहाँ पर लर्निंग की बात आती है वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। राइट, सो एज यू नो डैट टुडे आई एम गोइंग टू लॉन्च माई 5th बुक। द नेम ऑफ माई बुक इज़ यू आर द हीरो। और इसका रीज़न क्या है यू आर द हीरो ये नाम लिखने का, ये नाम टाइटल देने का? एक्चुअली इसमें मैंने ऐसी 7 पावर्स का जिक्र किया है जो आपके अंदर मौजूद है और जो आपको हीरो बनाती है, और यही 7 पावर्स का यूज़ करके आप ज़िंदगी के अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। So before I say something more about my book, I would like to just say 4 lines कि कुछ जोड़ा नहीं, कुछ जलाया नहीं, कुछ जोड़ा नहीं, कुछ जलाया नहीं, और कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं, और कलम और कागज़ से मोहब्बत कर ली हमने, क्योंकि हमने अपना दर्द किसी को बताया नहीं। और अब मैं बात करता हूँ जिन शख्सियत के हाथों इस बुक को मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, और उनका नाम सुन के शायद आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। द बिगेस्ट पर्सनालिटी, द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ माई लाइफ, माई मदर। शी इज़ गोइंग टू लॉन्च दिस बुक यू आर द हीरो। किसी ने कहा है कि मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सो आई वुड लाइक टू
रिक्वेस्ट माय मदर, तो मैं गुजारिश करूँगा मेरी मॉम से कि वो स्टेज पर आए और उनके ज़रिए हम बुक लॉन्च करेंगे। सो प्लीज़ क्लैप फॉर हर। So whatever I am today just because of her only। कि किसी ने ठीक ही कहा है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक लेडी का हाथ होता है और वो लेडी है मेरी मदर। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे एक स्टूडेंट से कि वो बुक लेकर आए और उनके ज़रिए हम बुक लॉन्च करें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I congratulate Mr. Saim Momin for launching this book titled as You Are the Hero। साइम सर की ये 5वीं बुक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। ख़ास तौर पर मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहूँगा कि आज जो ये बुक का लॉन्च हुआ है, ये बुक आप ज़रूर पढ़िए, इसको ज़रूर हासिल कीजिए। ये बुक आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी एंड इट विल डेफिनेटली चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। तो ये बुक बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। इसमें कई एक जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी गुफ्तगू साइम सर ने की है। ख़ास तौर पर हमारे स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स जिनके अंदर बहुत सी पोटेंशलिटीज़ हैं, जिनमें बहुत सी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो ख़ुद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। तो अगर वो इस बुक का मुताला करते हैं, ऐसे मोटिवेट होते हैं, तो यकीनन ये बुक और इसके अंदर लिखी हुई सारी बातें उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगी। मैं एक मरतबा फिर साइम सर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बुक लॉन्च की और इस बुक लॉन्चिंग के लिए उनको और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोमिन फैयाज़ अहमद गुलाम मुस्तफ़ा, एजुकेशनल एंड करियर काउंसलर। अजीज़ सामीन, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतरीन किताब का मुताला होना बहुत ज़रूरी है। मैं साइम सर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बच्चों को मुतहरिक करने के लिए, बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को बेदार करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए उन्होंने अब तक के इंग्लिश में बहुत सारी किताबें लिख चुकी है। ज़िंदगी उनकी किताब को मैं पढ़ा हूँ और अभी जो हाल ही में जो किताब रिलीज़ हुई है, और बड़ी खुशी की बात है इस किताब का इजरा उनकी वालिदा ने किया पे। तो इज़ द रियल हीरो जो है साइम है। मैं साइम को मुबारक करता हूँ और सब सामने निकले यू आर द हीरो। वैसे तो मैं सर की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी वीडियो अक्सर करके यूट्यूब पे देखा करती हूँ। उनकी वीडियो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी वीडियो से एक हौसला मिलता है, एक उदासी से वो खुशी की तरफ एक हौसला मिलता है। और ये मेरी पहली किताब मैंने ये ख़रीदी है। इंशाल्लाह मैं इसको पढ़ूँगी, इससे जो भी सबक मिलेगा अमल करने की कोशिश करूँगी और लोगों को भी इसके मुतालिक बताऊँगी। अल्लाह ताला साइम मोमिन सर को और कामयाब और कामरान बनाए। ये किताब बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा मैंने हमेशा सर की 2 से 3 महीनों में मैंने बहुत सारी उनकी वीडियो देखी है और लोगों को उनके बारे में बताया भी और अमल करने के बारे में भी कहा, और मैं खुद अमल करने की कोशिश करती हूँ। सर बहुत ही अच्छे अंदाज़ में लोगों को हौसला देते हैं। उनका अंदाज़ व बयां, बात करने का तरीका और लोगों को हौसला देने का तरीका मुझे बेहद पसंद है। अल्लाह करे सर हमेशा इसी तरह कामयाब व कामरान रहे और आगे भी बहुत सी अच्छी किताबें लिखे और लोगों को हौसला देते रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोमिन गौसिया। थैंक्स एंड सैम सर कि आपने हमें ये बुक लिखा और हमें इसे ये हिदायत मिलती है कि हम अपने अंदर के हीरो को बाहर निकाल सकते हैं और हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या खासियत है, हमारे अंदर कौन सा हीरो है। हम भी आपके जैसे एक अच्छे और एक काबिल, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और आपकी ये बुक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। माय हीरो, यू आर माय हीरो, मुझे एकदम अपने अंदर के हीरो को बाहर निकालना है। तो आपकी ये बुक पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी एंड थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये बुक हम लिखते हैं और हमें इससे हिदायत मिलती है। थैंक्स।
अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोमिन जोया। मैं साइम सर की स्टूडेंट 6 मंथ पहले मैंने एसएस इंग्लिश एकेडमी को ज्वाइन किया और जब मैंने एसएस इंग्लिश एकेडमी को ज्वाइन किया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो था, बट अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं सबके सामने अच्छे से बोल सकती हूँ बिकॉज ऑफ साइम सर। लास्ट ईयर मैंने साइम सर की बुक ज़िंदगी बुक परचेज़ किया था और मैंने उस बुक को रीड किया। उस बुक को रीड करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। मैंने इस साल साइम सर की बुक यू आर द हीरो इस बुक को परचेज़ किया और आज मैं इस बुक को रीड करूँगी। इस बुक से भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मैं इस बुक से इस्तेफ़ादा हासिल करूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बुक को परचेज़ कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनिए। साइम सर के लिए मैं बोलना चाहूँगी, टू द वर्ल्ड यू मे बी जस्ट अ टीचर बट फॉर योर स्टूडेंट यू आर द हीरो। थैंक यू सो मच सर। दिस इज़ अंसारी समरीन। मैंने साइम सर की क्लासेस बहुत पहले ज्वाइन की थी। उसमें सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सर हमको बहुत मोटिवेट करते हैं और इंकरेजमेंट देते हैं। सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम देंगे अपने अंदाज में अच्छे से हमें समझाते हैं। सर बहुत ही लाइक अ हीरो, यू आर द हीरो जो ये सर ने बुक लिखा है, सर मेरी ज़िंदगी के हीरो हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत से ऐसे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमें मोटिवेट किया, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। नाकामी हमें मिली तो हमें कामयाबी किस तरह मिलेगी उस बारे में हमें बताया। हम उनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि हम उनके स्टूडेंट हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा उनके स्टूडेंट बन के रहेंगे।